गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे कैसे हैं आप लोग? जयस, आप कल नहीं आए थे ना? क्या हो गया था बच्चे? एब्सेंट कम रहा करिए आप लोग थोड़ा सा। ओके ओके, कोई इशू कोई इशू। गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। अदिति गुड मॉर्निंग, दीपाली, हर्षल, जानवी, सभी बच्चे, चैतन्य गुड मॉर्निंग। बच्चे कैसे हैं आप लोग? बाकी मरिया बच्चे, बाकी विशाल, वेदांत कैसे हैं आप लोग? मनीष कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया हैं? चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चे, अच्छा ही होना चाहिए। हाल चाल ठीक ठाक है हमारे तरफ ना। जैसे मैं यहाँ का यूपी का हूँ, तो हमारे यहाँ से पूछा जाता है कैसा है हाल चाल, कैसे है, सभी लोग ठीक ठाक हैं, लाइक दैट। और बाकी पढ़ाई लिखाई सब चल रही है? सही है, बढ़िया चल रही है आप लोग की? आप आज एक काम करना बच्चों, आज ना क्लास हो जाए के बाद जब भी आप फ्री रहेंगे, तो मुझे ना आप मेरे नंबर पे, मेरा नंबर आपको तो पता ही चल गया होगा व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? वहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि मैं आपका नंबर नहीं ढूंढ पाता हूँ, क्योंकि उसमें बायोलॉजी वाले बच्चे भी हैं। तो आप एक काम करेंगे, मेरा वहाँ नंबर जाके मैं बोल भी देता हूँ आपका नंबर, मेरा नंबर 9664231551, ठीक है ना? ये नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, प्रोफाइल मेरी लगी है वहाँ पे, ठीक है ना? तो वहां से आपको करना क्या है, वहां से मेरा नंबर लेके ना आप अपना नंबर, व्हाट्सएप वाला और कॉलिंग वाला दोनों, मुझे, या कभी कभी दोनों का डिफरेंट होता है, कभी कभी एक ही होता है, तो आई मीन वो मुझे आप नंबर मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिए, जिससे कि ना मैं आपसे कम्युनिकेट करता रहूं। जैसे कि कभी मुझे कुछ पूछना हो या कभी कुछ करना हो या आपको कुछ डिस्कस करना हो, तो आप मुझे कम्युनिकेट करते रहिए, ठीक है ना? जैसे किसी दिन कोई एब्सेंट रहा तो मैं एक बार देख लूं क्या हुआ, क्या दिक्कत है, मतलब एक तरह से चैनलाइज प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना? मैं सेव कर लूंगा आप लोगों का नंबर और आप भी मेरा नंबर सेव कर लेंगे, ठीक है ना? ग्रुप तो है ही, ग्रुप एक कॉमन इन्फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैथ इन्फॉर्मेशन, सो यू हैव टू टेक माय नंबर, ठीक है ना? तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे ग्रुप पे, और नेम के साथ, जैसे कि मैं आपको नाम से जानता हूं तो मैं नाम वहां पे बकायदा सेव कर सकूं, ठीक है ना? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो आज याद से बिना भूले सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है? डन, कोई दिक्कत? जो आपका नंबर हो, जिससे आपका प्रॉपर कम्युनिकेट हो जाए। जैसा ऐसा नहीं कि जैसे कभी कभी होता है कि कुछ बच्चों के खुद के नंबर होते हैं, कुछ अभी, ठीक है, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आपके जैसे पापा या मम्मी किसका, हाँ ठीक है ना, पापा या मम्मी किसी का भी नंबर, जिससे कि इजीली कम्युनिकेशन आपसे हो जाए, ठीक है ना? तो ये होता है। जैसे कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत है? जैसे जैस कल नहीं आया तो मेरे को लगा कि मैं कॉल कर लेता, फिर ऐसे पूछता कि क्या हुआ जैस, ऐसे लाइक दैट। तो एक तरह से मुझे भी इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए, और जस्ट सेक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना? तो मुझे कुछ लगे तो मैं आपको सेंड करता रहूंगा, आपको डाउट लगे तो आप मुझे फ्रीक्वेंटली सेंड करते रहेंगे। ऐसा ऐसा इसलिए रीजन बोल रहा हूँ बच्चे, क्योंकि मेरे पास और भी 250-300 बच्चे हैं, और वो इतने मैसेज करते हैं ना, तो मुझे नंबर सेव आपका चाहिए, आप लोगों का। छोटे बच्चे हैं वो सब, मेरे को नंबर सबका सेव चाहिए, इसलिए मैं सबका नंबर रखूंगा, तो जिससे मैं इजीली कम्युनिकेट कर सकूं, ठीक है? आज एक नए टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए, दैट इज रेशनलाइजेशन। ये भी एक बहुत बड़ा, जैसे एक्सपोनेंट पावर, फैक्टराइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में, उसी तरह से रेशनलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना? थ्रू आउट मैथमेटिक्स में, नॉट मैथमेटिक्स, इवन अदर सब्जेक्ट्स में भी, ठीक है ना? लाइक फिजिक्स में और लाइक केमिस्ट्री में, फिजिकल वाले पोर्शन में, जहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं, फिजिकल में तो नहीं इतना होता है,
फिजिक्स में, अदर्स जगह भी इसका बहुत रोल है, और मैथ्स में खुद ही इतना वास्ट रोल है, किसी की जरूरत ही नहीं, बाकी तो खुद ही मैथ्स में ही कर लो, वही बहुत है, ठीक है ना। तो रैशनलाइजेशन, पता है रैशनलाइजेशन क्या होता है? रैशनलाइजेशन में करते क्या है, कैसे क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली कहते हैं रैशनलाइज कर लेना, बहुत रैशनलाइज कर लेना, ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना, कि रैशनलाइज कर लेना, ठीक है ना बच्चे। तो इस तरह वो चीजों में आपको रैशनलाइजेशन, देखिए बच्चे, मैं अगर आपको सीधी सी बात बोलूं कि रैशनलाइजेशन होता क्या है, तो मैं बोलूंगा इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर कन्वर्ट करना ही रैशनल। देखिए पहले रैशनल नंबर क्या है, ये तो आपको सबको पता है। रैशनल नंबर में अगर बात करूं कि व्हाट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ये आप सबको पता होगा, दोज नंबर वी कैन राइट पी अपॉन क्यू फॉर्म, ठीक है ना, ये तो आपको पता होगा कि दोज नंबर वी कैन राइट पी अपॉन क्यू फॉर्म, और इरेशनल नंबर जो जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात आपको पता है अच्छे से। ये हो गया रैशनल नंबर। अब मैंने क्या बोला कि ये जो रैशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल। तो अब मैं वही बोल रहा हूं कि इरेशनल नंबर से इरेशनल टू रैशनल कन्वर्ट करना, समझ में आया ना, ठीक है ना। इरेशनल से रैशनल कन्वर्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम, रैशनलाइजेशन। एक प्रोसेस होता है रैशनलाइजेशन, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने में, ठीक है ना। अब जैसे √2 है, तो √2 आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा इरेशनल नंबर है। अब मैं इसको रैशनलाइज करना चाहता हूं, मैं इसको इरेशनल को रैशनल बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, और वो नंबर को ही नाम हम देते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, तो रूट रूट में मल्टीप्लाई सेम नंबर होता है, तो रूट गायब हो जाता है, ये पता होगा। तो रूट के अंदर अगर सेम नंबर है तो मल्टीप्लाई करते समय रूट गायब हो जाता है, और डिफरेंट नंबर हो तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे √2 इंटू √2 तो सीधा क्या दे देगा वो 2, लेकिन √2 इंटू √3, ठीक है ना, √6 दे देगा। डिफरेंट नंबर सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, और सेम नंबर को क्या होता है, रूट गायब हो जाता है। तो ये बड़ी छोटी सी बात है जो कि आपको पहले से पता है। तो मैंने क्या बोला, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर कन्वर्ट करना ही रैशनलाइजेशन होता है। और रैशनलाइजेशन में इरेशनल नंबर √2 है तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर, RF फैक्टर, ठीक है। जो यहाँ पे √2 है वो क्या है, यहाँ पे RF फैक्टर, ठीक है ना। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 होगा। इसी तरह से √3 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये √3 क्या हो गया आपका, RF फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है ना। जैसे अब आगे बढ़ते, अब जैसे देखो ऐसा 1 प्लस √2, अब ये भी इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल का कॉम्बिनेशन है। इरेशनल मतलब रूट के नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म होता है, ये आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, ठीक है ना। तो अब ये 1 प्लस √2 भी रैशनल नंबर है, तो इसको आप रैशनल बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऐसे नंबर से जिसको मल्टीप्लाई करते ही रैशनल रैशनल बन जाए, तो उस नंबर का नाम क्या हुआ, रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे 1 प्लस √2 का 1 माइनस √2 रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, ये आपने सुना होगा 8-9 में आपने सुना होगा कि 1 माइनस √2। और इसी तरह से √3 का प्लस √2 का, ये भी रैशनल नंबर है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि क्या बन जाए, रैशनल नंबर रैशनल बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, RF फैक्टर। तो रूट मतलब आप समझ रहे हो, 1 प्लस √2 1 माइनस √2, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव। इसका जिसको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, इसका कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये तो हो गया आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर, और इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर कन्वर्ट करना,
एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, जो भी इंफॉर्मेशन बताया A to Z बच्चे सभी को समझ में आया क्या आप लोगों को? जो भी मैं अभी तक इंफॉर्मेशन आपको बताया कि रैशनलाइजेशन होता है इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर कन्वर्ट करने में, और इरेशनल नंबर क्या होता है? √2, √3, √5। जो रूट के नंबर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या है? इरेशनल नंबर, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर में बन जाता है, और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हुआ, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हुआ, तो √3 यहाँ पे रैशनल नंबर है और √3 यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर है, और मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर बन जाता है, दैट इज 3। अब यहाँ पे 1 प्लस √2 है तो उसका 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इरेशनल था, और इसको इसके मल्टीप्लाई किया उसको RF फैक्टर बोल दिए गए, और √3 प्लस √2 को मल्टीप्लाई किया गया तो √3 माइनस √2 से, तो ये इसका RF फैक्टर है। ठीक है ना, रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि बच्चों को रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का मतलब समझ में आना चाहिए। जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो रैशनल है, जिसको नहीं लिख सकते वो इरेशनल है। ठीक है ना, अगर डेसिमल के फॉर्म में, ये सब चीजें आपने बड़े छोटे छोटे क्लासेस में डिस्कस करा होगा बच्चे, आपने पढ़ा होगा, ये चीज आपको डिस्कस कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि रैशनलाइजेशन में जो मैं बताना चाहता हूँ, और एक चीज और डाउट आएगा कि सर जी ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अभी मैं बताऊंगा। ये 1 प्लस ए प्लस बी और A माइनस बी कोई भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे वो मल्टीप्लाई करते समय इरेशनल नंबर रैशनल बन जाए, तो यहाँ सुटेबिलिटी के हिसाब से 1 प्लस √2 है तो 1 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है ना, क्योंकि और कोई पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वो इरेशनल नहीं बनता, रैशनल नहीं बनता, वो इरेशनल में ही रहता है, मतलब रूट में ही रहता। हमें रूट हटाना है। ठीक है ना, कॉन्जुगेट पेयर, एग्जैक्टली वही वाली बात है, कॉन्जुगेट मैंने बोला, कॉन्जुगेट पेयर इसको बोलते हैं। 1 प्लस √2 1 माइनस √2, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट इसका होता है। ठीक है, अब बताइए बच्चे, बाकी सभी बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं? अदरवाइज मैं और एक्सप्लेन करूं। I'll take और मोर एग्जांपल एंड बाय समझ में आया कि नहीं? आप सभी को यस या नो में रिप्लाई करो। ठीक है ना बच्चे, प्लीज आप लोगों का रिप्लाई मुझे चाहिए बच्चों, क्योंकि मुझे उससे ही पता चलता है कि आपको समझ में आया। बिंदास होके यस या नो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा पूछेंगे, क्या दिक्कत है? सामने वाला बताने को कह रहा है ना बार बार। चलो थैंक यू। तो ये बातें आपको हो गया। अब यहाँ पे एक अलग हेडिंग आपने दिया होगा कि देखो यहाँ पे सर ने आपको अलग हेडिंग दिया, जैसे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यही बहुत ज्यादा यूज टू होता है और यही आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? देखो, लेट्स टेक एग्जांपल। वन प्लस √3 प्लस 2, 1 माइनस 1। आप इन एग्जाम्पलों में देख रहे हो, और भी एग्जाम्पल मैं लूंगा इसमें। इन चारों एग्जाम्पल्स को आप देखिए, तो इसमें आपको करना क्या है? बिकॉज आप यू कैन डायरेक्टली से कि सर जी ये डिनोमिनेटर सभी है, ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल हुआ यहाँ पे, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। और आपको करना क्या है? रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर इरेशनल है उसको रैशनल बनाओ। समझ में आया? क्या बनाओ? रैशनल बनाओ। ये मेथड, ये मतलब ये टास्क है अपना, ये अपना हेडेक है, ये अपना टास्क है, ये अपनी प्रॉब्लम है कि इरेशनल दे रखा है, इसको रैशनल बनाओ, और उसी को बनाने को ही बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है ना, रैशनलाइजेशन ऑफ ए डिनोमिनेटर। तो आप करोगे क्या? इनके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, इनके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर रैशनल हो जाएगा। और या इसके RF फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, कॉन्जुगेट बोलो या रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलो, बात यही है। तो अगर मैं बोलूं पहले क्वेश्चन में, जो या मैं आप में से ले आऊं क्वेश्चन, 1 अपॉन √3 प्लस 2,
इसको अगर मैं बोलूं तो ये क्या करोगे आप, 1/√3 + 2 √3 - 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन करता है। रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का मतलब यहां पे आपको भी पता है कि यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर जो इरेशनल था वो रैशनल हो जाएगा। लेकिन अब ये तो है नहीं कि सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आया ना क्वेश्चन नंबर 1 में? तो यहाँ पे अब ये हुआ, तो अब ये देखो 1 × दिस, तो ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस इंटू दिस। अब दिस इंटू दिस में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट समझाया था कि ये a + b और a - b टाइप है। तो ये क्या हो जाएगा, a + b और a - b, a² - b², a + b और a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो यहाँ पे हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3 - 2, और ये नीचे √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 इंटू मतलब √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 सेम टर्म होता है, तो प्रोडक्ट करते समय क्या हो जाएगा, रूट गायब, तो आंसर 3। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, √3 - 2 अपॉन -1। तो बेसिकली माइनस कॉमन माइनस ऊपर से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 2 - √3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो मतलब आप देख लो यहाँ पे पहले क्या था, 1/√3 + 2, अब ये हो गया 2 - √3 सिंपली। तो अब 2 - √3 अपॉन 1 कर सकते हो, कुछ नहीं किया है, इसका मतलब क्या हो गया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। अब ऐसा करते क्यों है, फॉर सॉल्विंग द कैलकुलेशन, फॉर रिडक्शन द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को रिडक्ट करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए, आसान करने के लिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आई बाय टेकिंग दिस एग्जांपल, आपको समझ में आया रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या हुआ बच्चों, बताइए, समझ में आया कि नहीं? समझ में अगर आया तो ये दूसरा क्वेश्चन करो तब तक। 1/1 - √2, ये करो है, आपको ही करना है, करो इस क्वेश्चन। 1/1 - √2, मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, जिससे कि अगर किसी का डाउट भी होगा उसका भी क्लियर हो जाएगा, और जिसका अच्छा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, उसका तो रिवीजन ही हो रहा है बेसिकली, ठीक है ना। इसीलिए मैं पूरे बेसिक से लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसका कुछ भी अगर 1% भी डाउट रहा तो उसका टकाटक क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये मैं मिटा देता हूँ, ये बहुत बार बताया, ठीक है। चलो मैं एक कर दे रहा हूं और बाकी आप करते रहिएगा, फिर आगे हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये इसको इसमें मैं क्या था, 1/1 -√2। अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 - √2 मतलब 1 + √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ 1 था, 1 लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 + √2 और नीचे a - b, a + b मतलब 1² × √2 का स्क्वायर, सो दैट वुड बी 1² - 2, तो ये हो जाएगा -1 + √2, ठीक है। तो ये हो गया आंसर नंबर 2। बाकी आप ट्राई करते रहना, मैं इस पे तरह के क्वेश्चन ले रहा हूं अभी अगले स्लाइड में, ठीक है ना। बस मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना था। सेकंड वाला कितने लोगों का सही था, माइनस ब्रैकेट में 1 + √2, कितने बच्चों का सही था सेकंड वाला क्वेश्चन? सेकंड वाला क्वेश्चन कितने लोगों का ये एग्जैक्टली ये सही था? कुछ और आंसर आया था तब उसको आप सही में मत काउंट करिए, ठीक है ना। एग्जैक्टली ये आंसर आ रहा था तो जस्ट कंसीडर दैट। मैसेज में रिप्लाई करिए बच्चे हमेशा। चलो बराबर है, आपका सही था, बहुत अच्छी बात। जितने लोग का सही था, जितने लोग का सही नहीं था वो चेक कर लीजिए एक बार कहाँ गड़बड़ी हुई थी।
चलो चलो, बहुत बराबर, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते, तो मतलब आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है, और इसका मतलब क्या है, और इसका यूजेस क्या है। इसका यूज बहुत भरपूर है जब कैलकुलेशन करोगे आपको, ठीक है ना। चलो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव ए क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, ठीक है ना। सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए। अभी टकाटक सभी का 100% राइट आंसर आना चाहिए बच्चों, खूब अच्छे से सॉल्व करिए, ध्यान से, और कैलकुलेशन गलतियां ना हो। चलो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप सॉल्व करिए, फटाफट करिए सॉल्व, पहला और दूसरा। चलिए सॉल्व कर लीजिए, दोनों सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको 1-1.5 मिनट दे रहा हूं, एंड देन आई विल टेल यू दिस थिंग। टेक योर 1-2 मिनट, क्योंकि बेसिकली बच्चे ये फंडामेंटल चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आप जितना जल्दी से ये इन चीजों को सॉल्व आपसे हो जाएगा, मतलब आपका ये क्लियर है, बस मतलब यही है मेरा, तो बच्चों का क्लियर होना चाहिए। जितने लोगों का दोनों होता जाएगा वो डन आंसर करते जाएंगे। दोनों डन हो गया, चलो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 1 अपॉन ये था, तो अब इसको पॉजिटिव तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मतलब 3² माइनस √2, तो ये आंसर हो जाएगा 3 माइनस √2, और ये नीचे 4, ये तो 4 हो जाएगा, तो सॉरी 4 नहीं 9 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये होगा 2, तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस √2 अपॉन 7, पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा है √2 √3 अपॉन √2। देखिए बच्चे, पहले आई थिंक आपको पहला वाला तो सबका सही होगा बेसिकली, और सेकंड वाला देखिए, ये माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो रूट, ये वाला पॉजिटिव तो ऑलरेडी रहेगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जो पहले से था उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आया आपको। हाँ। अब देखिए, ये ऊपर a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब ऊपर ये √2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे √2 स्क्वायर माइनस √3। अब ये नीचे हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, और ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको बताया था, आप जानते भी होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। तो यहाँ √2 का स्क्वायर मतलब सीधा 2, √3 का स्क्वायर मतलब 3, प्लस 2 टाइम्स ऑफ √2 इंटू √3, ठीक है ना।
तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 और ये 2, अब √2 इंटू √3 √6 अपॉन -1। तो इसको क्या लिख देंगे हम, -5 + 2√6। ये है आंसर। कितने लोगों का दोनों का डिट्टो यही आंसर आया है, कितने बच्चों का? कुछ और आया है तो फिर वो गलत है, सेकंड रॉन्ग आया, करेक्शन कर लीजिए। कहाँ करेक्शन, वो जो आपका करेक्शन है जहां पे गलतियां हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप करेक्शन कर लीजिए बच्चे। मैं वेट कर रहा हूं आपका। और किसी को डाउट है तो कह दो सर डाउट है, मैसेज मैं दोबारा बता देता हूं उसको, रिपीट कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, मैसेज लीजिए। किसी बच्चे को, एक भी बच्चे को अगर डाउट होगा तो आई विल रिपीट वंस अगेन, आई डोंट माइंड, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। या ब्रैकेट ओपन करके लिख देंगे तो -5 -2 √6 हो जाएगा। वैसे भी लिख सकते हैं आप, जो इच्छा आप वो लिखे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी रॉन्ग जहां से गलतियां हुई थी उसको समझ में आया ना, ये √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3 और ये 2 इंटू a² b² + 2ab। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए आप लोग, सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग बच्चे। करिए ट्राई। आ जाएगा तो बताइएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं। आ गया। चलिए देखिए, देखिए क्या करना है बच्चे। x = 3 - 2√2 और आपको चाहिए क्या। मैं एक काम करता हूँ, इसको कई तरीके सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूँ,
x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, किससे, a प्लस बी के, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप जानते हैं भली बात है, ठीक है ना। अब यहां से मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब implies that x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये इसका इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2√2 प्लस 1/3 माइनस 2√2, ठीक है, यह हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, आगे बढ़िए, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इसको रैशनलाइज कर लीजिए, तो इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव से करेंगे, तो 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2, यहां तक तो डाउट होगा नहीं किसी को, स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा ही हो जाएगा, 3 माइनस 2√2, अब ये प्लस, ये ऊपर वही होगा, अब ये नीचे ध्यान से देखिएगा, ये नीचे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर, अब मैं यहाँ पे बाजू में वो लिख दूंगा, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, यही ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, कैसे, देखो 2√2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2 जा 4 और √2 तो कितना हुआ 8, मतलब ये 8 हो जाएगा, तो बेसिकली 9 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये नीचे वाला टर्म 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाला ही डायरेक्टली रहेगा 3 प्लस 2√2 का, अब यहां से ये 2√2 ये कट जाएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना होता है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2, तो आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये चीज ऐसे भी करना था, एक तरीका और लगा सकते थे, पूछोगे आप सर कौन सा तरीका और लगा सकते थे, मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाता, मैं सीधा x पता है तो x स्क्वायर निकालता और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रख देता, फिर उसको रेशनलाइज करता तो आंसर सेम आता, तो 34, आंसर में कोई वेरी नहीं करता, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन यहां से थोड़ा सा आसान हो जाता क्वेश्चन करने में, इसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा चीजें मैं हटा देता हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है ना, ये दोनों रहने दो। अब बताइए किसी बच्चे को कोई समस्या इस क्वेश्चन में, ये एक्स, पहले फिर से सुन लीजिए, x प्लस 1/x स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे ए एक्स था और b क्या 1/x, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो डायरेक्टली 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, इधर 2 ट्रांसपोज कर दोगे और यहाँ x पता है और 1/x पता है, तो उसको रेशनलाइज कर दिया, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे कर दिया, तो ये सीधा 1 हो गया और ये आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 3 3 6 6 स्क्वायर 36 माइनस 2 34, यस या नो रिप्लाई कर दीजिए, किसी को डाउट है। विशाल आपको अब समझ में आया, मैंने बता दिया, हाँ कर सकते हैं अदिति बच्चे, वो भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। विशाल आपको ये बात समझ में आई, आपने पूछा था, दोबारा मैंने भी बताया, -2 कैसे आया, अच्छा -2 कैसे आया, यहां देखो ना बच्चे, ये देखो ना, ये वाला फॉर्म, ये देखो ना बच्चे, ये वाला आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पे ये वाला टर्म चाहिए, तो 2 को इधर नहीं लेके चले जाओगे, ट्रांसपोज नहीं करोगे, अरे बच्चे देखो ना, अरे भाई p इक्वल टू वाई प्लस 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस 2 नहीं होगा, 2 इधर जाएगा ना, यहाँ पे भी हमें ये टर्म चाहिए था ना, ये वाला टर्म, तो हमें तो ये +2 इधर लेके जाएंगे तो -2 होगा, तो उसको रिवर्स करके लिखा हूं, तो दिस इक्वल टू दिस -2, अब समझ में आया विशाल, आपको समझ में आया बच्चे,
कि ये +2 इधर जाके -2, बेसिकली इसकी वैल्यू चाहिए थी ना हमें। चलो थैंक यू। एनीबडी एल्स, एनी डाउट? कुछ भी हो आप बिंदास पूछिए, जब तक आपके डाउट्स नहीं होंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना। यस या नो में रिप्लाई करिए और फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे क्लास ये 40 मिनट्स पूरा होगा, कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, नहीं रहेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे ये फंडा हमेशा यही रहेगा कि हम जब तक नहीं आए तब तक समझाओ। आएगा ये अभी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। पर फटाफट आप बता दोगे तो थोड़ा सा समय बचेगा, समय का भी थोड़ा सा कीमत हमें देखना है, ठीक है ना। दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व करिए थर्ड में। चलो ट्राई करो। चलिए देखिए, ये भी बहुत आसान है। इफ बोथ ए एंड बी आर द रैशनल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। मतलब बच्चे ये देखो, ए भी रैशनल नंबर यहाँ पे दे रखा है और कह रहा है ये भी एक, देखो इसको रैशनलाइज करो और ये इसको रैशनलाइज करो तो इस फॉर्म में आएगा और उससे कंपेयर करोगे। भाई दो रैशनल नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट सॉरी रैशनल 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 के पार्ट इक्वल होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, मैं बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले तो ये लेफ्ट साइड वाले को √5 प्लस √3 √5 माइनस √3, ये माइनस है तो इसको प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इक्वल टू a प्लस बी √15। तो ऐसा चलता जाएगा। यहाँ ऊपर वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये a प्लस बी √15। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3 और ये नीचे कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू a प्लस बी √15। और ये 5 प्लस 3 8 हो जाएगा और ये 2 √15 अपॉन 2 इक्वल टू a प्लस बी √15। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 4 प्लस √15 हो जाएगा। 15 है 15 और नीचे 2 तो रहेगा ही।